नवंबर की ठंडी हवा के बीच जब सब सर्दी का इंतजार कर रहे थे, तभी समुद्र ने करवट ली और जन्म हुआ मोन्था नाम के तूफान का। तेज हवाएं, भारी बारिश और हजारों परिवारों पर मंडराता खतरा। क्या ये नवंबर का सबसे बड़ा तूफान बनने जा रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी चक्रवाती तूफान मोन्था की। कहां से आया, कहां टकराया? बंगाल की खाड़ी में बना एक कम दबाव वाला क्षेत्र कुछ ही दिनों में साइक्लोन मोन्था में बदल गया। इंडियन मेटेओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने इसे सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म घोषित किया। ये तूफान मछलीपट्टनम और कलिंगापट्टनम, आंध्र प्रदेश तट के बीच लैंडफॉल कर चुका है। लैंडफॉल के वक्त हवाओं की रफ्तार थी 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक, साथ ही तेज बारिश और समंदर में ऊंची लहरें। इस दौरान कई तटीय इलाकों में बिजली गुल, पेड़ उखड़ना और सैकड़ों घरों को नुकसान जैसी घटनाएं सामने आईं। असर और तबाही, इम्पैक्ट और लॉस। आंध्र प्रदेश में करीब 43,000 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद, बिजली कटौती और भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ओडिशा, तेलंगाना और यानम, पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भी भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। राहत और बचाव कार्य में NDRF और राज्य आपदा टीमें लगी हुई हैं। समुद्र में मछली पकड़ने गए नौकाओं को वापस बुला लिया गया है। वार्निंग साइन, अब कहां जाएगा मोन्था? फ्यूचर पाथ और वार्निंग्स। IMD के अनुसार मोन्था अब कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया बन चुका है, लेकिन इसका असर खत्म नहीं हुआ है। अगले कुछ दिनों में इसका प्रभाव छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल तक पहुंचेगा। इन इलाकों में भारी बारिश, बिजली गिरने, तेज हवाओं और जलभराव की संभावना है। कुछ हिस्सों में ठंड बढ़ने की बजाय मौसम नमी भरा और गर्म नम रहने की उम्मीद है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें और खेतों में जल निकासी का इंतजाम करें। कारण और मौसम का ट्रेंड। वाई नवंबर स्टॉर्म्स। भारत में हर साल अक्टूबर-नवंबर के बीच ऐसे तूफान बनते हैं। इसे पोस्ट मानसून साइक्लोन सीजन कहा जाता है। इस वक्त समुद्र का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जो तूफानों को ताकत देता है। 2025 में मोन्था तीसरा बड़ा तूफान है जिसने भारत के दक्षिण पूर्वी तट को प्रभावित किया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) से ऐसे तूफान और भी तेज और बार बार आ सकते हैं। इस वजह से सरकारें अब तटीय सुरक्षा और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को और मजबूत कर रही हैं। ग्रेटर दैन। प्रकृति जब गुस्सा करती है तो इंसान को सिर्फ सीख मिलती है, तैयारी की, समझदारी की और सतर्कता की। अगर आप तटीय या आसपास के इलाकों में रहते हैं तो मौसम विभाग की अपडेट्स जरूर देखें। याद रखिए, तूफान से लड़ना नहीं, उससे पहले संभलना ही समझदारी है। यही था आज का अपडेट। मैं हूं JHRDX। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।